हेलो एवरीवन, वेलकम इन टेक्सोल में का कंप्लीट प्लेसमेंट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जैसे कि लगातार वीडियोस में मैं आपको बताते जा रहा हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि एसेंचर को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हैं। एसेंचर के इंटरव्यू में भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनको ने अपने रिज्यूमे में जो चीज़ नहीं भी आता है वह भी मेंशन कर दिए हैं। खासकर मेजर प्रोजेक्ट को लेके कि हम लोग चलो गूगल से उठाए कुछ भी ऐड कर लिए हैं। अगर आपने मेजर प्रोजेक्ट नहीं बनाए फिर भी आपने मेंशन कर लिया है। तो यार, इस वीडियो में मैं आज पूरा सब कुछ कवर करूंगा कि आपको अपना मेजर प्रोजेक्ट को लेके कैसे टैकल करना है, क्या क्या क्वेश्चन राइज होंगे और इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। क्योंकि एसेंचर हो चाहे इन्फोसिस हो चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे वो आईटी की हो, नॉन आईटी की हो, मैकेनिकल वाले, आप कोई भी कंपनीज में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है मेजर प्रोजेक्ट। अगर आपको मेजर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें मेंशन करी हैं वो सब चीज़ें गलत हैं। जितनी भी चीज़ें आपने रिज्यूमे में आपने मेंशन की हैं वो चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। ये एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। और बहुत सारे लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्किल्स ऐड कर लेते हैं लेकिन उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। तो आज मैं बात करूंगा कि आप अगर एज अ फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो जजमेंट जो होता है वो तीन बेसिकली पैरामीटर्स में होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप इंटरव्यू तक पहुंचना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप स्किप मत करना, ताकि आपको पता चले कि इंटरव्यू के टाइम पे जो क्वेश्चंस राइज होते हैं फ्रॉम द इंटरव्यूअर साइड कि मेजर प्रोजेक्ट को लेके वो क्या क्या होते हैं और हमें कैसे कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसे कि मेजर प्रोजेक्ट सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गूगल करके मेंशन कर लेते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, क्योंकि बहुत सारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे तो सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन मैं पर्सनली अगर आपको बोलूँ, अगर मेरी पर्सनल अगर आपको मैं एडवाइस दूँ, तो अगर आप थर्ड ईयर वाले देख रहे हैं, सेकेंड ईयर वाले देख रहे हैं या फाइनल ईयर वाले जो भी पास आउट देख रहे हैं, कि अगर आप इंजीनियरिंग आपने किया है तो आपने अगर मेजर प्रोजेक्ट बनाया है तो खुद से बनाओ। उससे एक नई चीज़ें सीखने मिलती हैं और सारा कुछ होता है। क्योंकि तीन पैरामीटर्स जो होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, वो पहला जो होता है वो होता है इंटर्नशिप। यदि आप जब इंजीनियरिंग पे बात, मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को थोड़ा देखना पूरा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होंगी। अगर आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर आप खुद से आंसर बना के दे देंगे। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ आंसर नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, आंसर में नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आंसर आप खुद बना लेंगे, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे होता क्या चीज़ में कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके पास इंटर्नशिप भी वहाँ पे होना चाहिए। इंटर्नशिप एक टाइप से एक्सपीरियंस, एज अ फ्रेशर्स आप जाते हैं तो अगर आपके पास 6 मंथ एक्सपीरियंस है या 3 महीने का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप है, तो एचआर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन आपका तब वहाँ पे जमेगा कि जब आप उसका प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। अब इंटर्नशिप आपको क्यों ज़रूरी है? इंटर्नशिप ज़रूरी इसलिए मैं इस वीडियो में भी इसको कवर कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू थोड़ा बता दे रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़, जब इंटर्नशिप आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर पे करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर पे आप अगर इंटर्नशिप करते हैं तो आपको वहाँ पे चीज़ें इतनी तो क्लियर होती हैं कि आपको कैसे क्या काम करना है, ठीक है। वहाँ का वर्क कल्चर आपको पता चल जाता है। दूसरी चीज़, वहाँ का इन्वायरमेंट। और अगर मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम लेके बात करें कि अगर आपका पाइथन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, अगर नॉन आईटी वाले वीडियोस देख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ का कर रहे हैं, चाहे वो ऑटोकेट हो, कैटिया हो, सॉलिडवर्क हो, कोई भी हो, ठीक है। आईटी वाले रिलेट कर सकते हैं पाइथन से, ठीक है। यदि मान लीजिए आप अपने अपने उसको सॉफ्टवेयर वगैरह को आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप पाइथन का किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूट के अंडर पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखने मिलती, क्योंकि हम जब थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, और जो रियल लाइफ में जो यूज चीज़ होती हैं चीज़ें, उसमें बहुत सा चेंजेस आपको देखने मिलता है। कि जो कॉरपोरेट लेवल पे जो काम होता है वो एक अलग स्टैंडर्ड से होता है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज स्टडी। जब हम कॉलेज में स्टडी करते हैं, जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है, ठीक है, जब अप्लाई करने का जब नंबर आता है उस चीज़ को, तो वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए काम कैसे होता है किसी भी कंपनी के अंडर पे। और दूसरी चीज़ ये रहती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट रहती है, कि आपको वर्क कल्चर पता चल जाता है और आपको एक टीम वर्क में काम करने का एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे, जिसके लिए जो मेन पर्पस जो है वीडियो का, जो इन लोगों ने भी मैसेज करते के हमको बोला था कि प्लीज़ इस वीडियो को बनाइए, तो आप लोगों के ही आइडिया से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं,
कि फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो यार फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट होता है हमारा जो इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आप एज अ फ्रेशर्स हैं, अगर किसी भी कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं, आप मान लीजिए, चलिए ठीक है, आपने अप्लाई किया, आपके पास एग्ज़ाम की लिंक आ गई। एग्ज़ाम की लिंक आने के बाद आपने एग्ज़ाम भी दे दिया। एग्ज़ाम जब दे दिया उसके बाद आप सेलेक्ट भी हो गए। जब आप सेलेक्ट भी हो गए उसके बाद आपका हुआ इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू जब होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर इन द सेंस कि आपको, जैसे आपने मेंशन किया, मैंने बहुत से लोगों का रिज्यूमे मेरे पास भेजते हैं, ठीक है, मैं रिज्यूमे वगैरह भी देखता हूँ। तो रिज्यूमे में क्या चीज़ें होती हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब मैं पूछता हूँ, जो मेरे प्राइम मेंबर्स रहते हैं उन लोगों के साथ हम बात भी करते हैं। तो आपको अगर प्राइम मेंबरशिप लेना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ज्वाइन बटन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि मैं बात कर रहा था कि रिज्यूमे की, जब हम रिज्यूमे में देखते हैं तो बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि मेरा रिज्यूमे यार शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है, शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, कि बहुत सारी स्किल्स ऐड कर देते हैं। स्किल्स ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह स्किल्स को ऐड करिए जिसको आपको प्रॉपर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ही आप उस चीज़ को फिल करिए, मेंशन करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट में भी यही चीज़ होती है, चाहे वो एसेंचर का इंटरव्यू हो, इन्फोसिस का इंटरव्यू हो, ठीक है, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मेहनत वहाँ पे फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमको वो चीज़ें पता नहीं होती, वो चीज़ हम पढ़ते नहीं हैं। अब मेजर प्रोजेक्ट बहुत लोगों को लगता है कि यार ये तो ऐसी है, इजी है, चलो ना इसको क्या देखेंगे, गूगल से पढ़ लेंगे, खेल खत्म। नहीं, मेजर प्रोजेक्ट आपको एक तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बताता है, मेजर प्रोजेक्ट का जो बनाने का जो मकसद होता है, इंटरव्यू और पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं बात करूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं इससे। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछेगा यार कि इंटरव्यू के टाइम पे कि आपका मेजर प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। आपको टाइटल बताना है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा समझाना है कि इसका क्या है, फिर इसके एडवांटेज आपको बताने हैं, ठीक है। जब आपको बोले कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है आपको अपनी प्रोजेक्ट का, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा बताना है कि क्या है, उसके एडवांटेज बताने इन रियल लाइफ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे उसके बाद पूछेगा कि फेलियर पूछता है कि आपके इंटरव्यू बनाते टाइम आपको क्या क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ा। तो एक स्टोरी की तरह जो होता है ना, कि भाई नहीं इसने खुद से आंसर दिया है, बना के दिया है, तो उस तरह देना, ये नहीं गूगल की तरह कॉपी पेस्ट मार दिए, ऐसा मत करना। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई हैं थोड़ा सा आप बताइए, मैं अपने एचआर को, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगा। अगर आपका ये है कि अगर कोई फंड वाला है, ठीक है, आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप किसी के फंड को लेके फंस गए थे, आपके पास पैसे नहीं थे, अगर आपने अरेंज किया इधर से, उसके बाद आपने स्किल्स वगैरह ऐड ऑन किया, आपको नहीं बन रहा था, आपने फिर भी उस चीज़ को सीखा, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो वो सारी चीज़ें एक रहेगा ना कि नहीं बंदा हार्ड वर्क है और सीखने की इच्छा है उसके अंदर, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो ये चाहिए ना कि सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो काम तो करवा लेते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, अगर आपको नहीं आता तो वो तो काम कराना सिखा लेते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, ये चीज़ें भी बता दिया मैंने कैसे प्रॉब्लम फेस किया। उसके बाद फिर कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके इसकी मेजर प्रोजेक्ट की, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या रोल था, जो मेन जो फैक्टर होता है, जो कॉमन क्वेश्चन होता है, वो यही होता है कि आपका क्या रोल था। अब आपको बताना है कि आपका क्या रोल था उसमें। उसके बाद कितने मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको भी वो भी चीज़ें क्लियर करनी है कि हमारे टीम में इतने मेंबर थे। कई लोग इंडिविजुअल बनाते हैं, कई लोग टीम में बनाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट है लेकिन आपने कहीं से इंटरनेट से लिया है, कहीं से लिया है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आप टीम मेंशन कर दो। फिर अपना रोल डिसाइड करके प्रॉपर पहले इंटरव्यू के पहले ही सारा कुछ डिसाइड कर लो और उसमें आप चीज़ों को क्लियर कर दो, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन उठता है मेजर प्रोजेक्ट को लेके, प्रोजेक्ट से ही उठता है, क्योंकि कोई भी कंपनीज में जब आप इंटर करते हो तो इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि अभी देखिए कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एसेंचर हो, इन्फोसिस हो, चाहे कोई भी कंपनी टीसीएस हो, प्रोजेक्ट बेस्ड काम हो गया है हर जगह, ठीक है। एक मैनेजर होता है, मैनेजर के अंडर पे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब जो मैनेजर है, अगर मैनेजर का आइडिया, एग्जांपल के लिए आपको हो सकता है रोल प्ले टाइप एक हो कि आप मैनेजर हैं, ठीक है, आपकी टीम में मेंबर हैं, हो सकता है कि आपकी टीम के मेंबर का आइडिया अच्छा है एज़ कम्पेयर टू योर आइडिया। ये आपको वहाँ पे एक कंडीशन देगा, ठीक है। कंडीशन वाले भी आंसर होते हैं, सिचुएशन बेस्ड आंसर जो मेजर प्रोजेक्ट को लेके होते हैं, प्रोजेक्ट को लेके होते हैं, कि आपका आइडिया अच्छा है लेकिन आपके जो एम्प्लॉय है उसका आइडिया आपसे अच्छा है, तो आप एग्री कैसे करेंगे। और और वो चाह रहा है कि आप एग्री हो जाए उस चीज़ को लेके। ऐसी कुछ क्वेश्चन उठता है, ठीक है। दोनों में इधर से उधर कंडीशन हो सकती है, ठीक है।
एज अ कैंडिडेट भी बोल सकता है, एज अ मैनेजर भी बोल सकता है। तो उसमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर का, आंसर हमको किस टाइप से देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो सर कि एज अ मैनेजर मैं अगर देखूंगा कि उसका जो आइडिया है, अगर सीरियसली उसका अगर आइडिया अच्छा है और उसका आइडिया से कंपनी का कैपिटल अगर ग्रोथ होता है, अगर उसके आइडिया से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसके आइडिया से टीम वर्क हमारी और बिल्ड होती है, अच्छी होती है, तो डेफिनेटली मैं उसके आइडिया पे वर्क करेंगे हम। लेकिन उससे पहले उसका आइडिया मैं सुनूंगा, पर्सनली मैं सबसे पहले सुनूंगा, उसके बाद अपनी टीम से मैं डिस्कस करूंगा। मेजोरिटी जहाँ पे होगी, दोनों आइडियाज़ को हम डिस्कस करेंगे, दोनों आइडिया में मेजोरिटी जहाँ पे होगी हम उसमें वर्क करेंगे। ये चीज़ें आपको देना है इस टाइप से आंसर, ठीक है। और उसके बाद फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं मेजर प्रोजेक्ट को लेकर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जब भी आप चाहे वो इंजीनियरिंग करने वाले देख रहे हैं, थर्ड ईयर वाले देख रहे हैं, फाइनल ईयर वाले देख रहे हैं, कि यार मेजर प्रोजेक्ट आपका जब भी रहता है तो आप खुद से बनाओ, ठीक है। मार्केट से परचेस ना करो तो बेहतर है। अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। उसका जो थर्ड पॉइंट रहता है वो कॉमन सी चीज़ें आपको पता है कि सीजीपीए वाली चीज़ें रहती हैं। अगर 9 पॉइंट है आपका तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेजर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, अपने इंटरव्यू के लिए। तो आपको ऐसे आपको टैकल करना है चीज़ों को। अगर आपको जो चीज़ नहीं बनती है उस चीज़ को मेंशन मत करो। मेजर प्रोजेक्ट अगर आप फील करते हो तो मेजर प्रोजेक्ट को आप क्या करो, पढ़ो प्रॉपर उसको। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसका बेसिक बेसिक उठाओ, उसके बाद फिर उस चीज़ को कवर करो। क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आपका इंटरव्यू मेजर प्रोजेक्ट में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। मतलब आप सेलेक्ट हो जाते हो। क्योंकि बहुत से इंटरव्यू ऐसे देखा है मैंने कि बहुत से लोग एक्सपीरियंस जो मेरे साथ शेयर करते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट में ही मतलब इंटरव्यू निकल जाता है, 15 से 20 मिनट कहना चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो 20-20 मिनट जिनका मेजर प्रोजेक्ट अच्छा रहता है, और जो डिस्कशन मतलब जो खुद खुद से अगर जो प्रोजेक्ट बनाता है और जो डिस्कशन चलता है, तो 15 से 20 मिनट से मेजर प्रोजेक्ट में डिस्कशन होता रहता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करे हो आपने, ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज़ आपने कहाँ से सीखी है। क्योंकि अगर आपका जो एचआर है, अगर वो इंटरेस्टेड है ये चीज़ों को जानने के लिए, तो बहुत सी चीज़ें वो जानने की कोशिश करेगा खुद से। अगर आप नई नई चीज़ें आप बताएंगे उसको, नई नई चीज़ें भी तब बताइए जब आपको नॉलेज हो। तो आई होप ये वीडियो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि मेजर प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना। आपको कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम लोग बहुत स्किप कर देते हैं मेजर प्रोजेक्ट को। तो यार उसको स्किप नहीं करना है, मेजर प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, ताकि न्यू वीडियो में मैं जब आऊँ तो एक नया टॉपिक लेके आऊँ और आपको समझाऊँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।